ठीक है, आज हम लोग देखने वाले लाइक अनरैपिंग एंड टेक्सटिंग। ठीक है, तो पहले देखते हैं अनरैप कैसे करते हैं। यहाँ पे मॉडल है, यहाँ पे वन प्लस का रखा है, ये ध्यान रखना। 3 आपका स्मूथ जो यूज़ किया जाता है ओनली फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, गेमिंग में 3 प्लस नहीं होता है, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट करवा रहा हूँ कि ये आपके माइंड में रहना चाहिए। गेमिंग में अगर आप जा रहे हो यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वन प्लस किया शिफ्ट एंड स्मूथ करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट आपका यहाँ पे रहेगा, ये ध्यान रखना। स्मूथ का डिवीजन हमने कर दिया यहाँ पे ऑफ। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पे मॉडल है, मॉडल को मुझे अनरैप करना है, तो अनरैप कैसे करेंगे देखते हैं। ये पूरा पार्ट किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, जहाँ तक जो पार्ट दिख रहा है कंट्रोल शिफ्ट नहीं चाहिए, ये पार्ट यहाँ तक कवर्ड है। ठीक है, यहाँ पे अभी क्या कर लेते हैं, यहाँ पे गए सिंपल स्विच किया मैंने यहाँ पे यूवी एडिटिंग पे। ठीक है, तो पहले फेस को अनरैप करेंगे कैसे, अनरैप करते हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, यूवी में गए मैंने यहाँ पहले ऑटोमेटिक बाई डिफ़ॉल्ट कर दिया। ठीक है, अभी मैं ऐसे ही कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ऑटोमेटिक किया। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको मैनेज करना है। तो इसको करने के लिए मैं यहाँ पे पहला मेथड जो मेरे पास अप्लाई होगा सिलेंड्रिकल मेथड है। ठीक है, जिन लोगों से अनरैपिंग नहीं होता उन लोगों के लिए बहुत ईजी पार्ट है, ये मैंने ऐसे कवर कर दिया, तो मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट आ जाता है यहाँ पे। बेसिक्स है प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई ऐसे काम करते हैं तो हमारे पास चीज़ें बेटर हो जाती हैं। ठीक है, तो इस टाइप से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो एक प्रोसेस ये है। दूसरा पार्ट क्या है, अगर मैं इसे अनरैप करता हूँ, अनरैप करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मैंने कहा ना एक स्टेप मैंने लेता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप इज़ ऑटोमेटिक। ठीक है, सेकंड स्टेप इसमें आपने क्या किया, एजेस लिया यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे 4 प्रेस कर लो आप। यहाँ पे ये प्लस जैसा साइन दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे फ्रंट पे गए और लेफ्ट में गए हम लोग। यहाँ पे इस वाले यहाँ से मैंने एजेस मैंने हटा दिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो 4 5 आप देखोगे यहाँ पे, तो ये टी टाइप से शेप बनाना है। ये तो कभी भी आपका कहाँ जा रहा है, ये मुझे यहाँ तक नहीं चाहिए। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ये पार्ट मैंने यहाँ से डिसलेक्ट किया यहाँ पे। ठीक है, अभी जैसे हम लोग ये डिसलेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज़ों का एक और तरीका बताता हूँ आपको। यहाँ पे सिमेट्रिकल भी यूज़ कर लें हमारा, तो हमारे पास यहाँ पे थोड़ा काम आसान हो जाता है। तो यहाँ तक मैंने कर दिया। ठीक है, इसको चलो अभी यहाँ से डिसलेक्ट कर दो, कंट्रोल प्रेस करके। ये बेसिक सा शेप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट एंड एजिस कट कर दिया। एजिस पे गए, शिफ्ट एंड यहाँ पे। ठीक है, कट एंड मूव एंड शो। ये हो गया मेरे पास। यहाँ पे यूवी पे गए, शिफ्ट राइट क्लिक अनफोल्ड एंड अनफोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे। देखो यहाँ पर अनफोल्ड हो गया तो वेल एंड गुड है। देखो यहाँ पे अभी अगर नहीं हुआ तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अनफोल्ड पे गए, अनफोल्ड में 2 ऑप्शन मिलते हैं क्या आपको यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखना अनफोल्ड 3D क्या नहीं है, लेकिन इसे भी करने के बाद देखो यहाँ पे फोकस करो, बहुत छोटा बहुत अजीब सा हो गया क्या। तो यहाँ पे कई बार चीज़ें बहुत बढ़िया काम करती है। अनडू किया मैंने यहाँ पे, अनफोल्ड 3D इससे वैसे हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अनफोल्ड 3D प्रोसेस एरर आ रहा है। कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे कुछ मॉडलिंग में कुछ ना कुछ मिस हो गया है। ठीक है, तो हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 4 एंड 5 स्पेस बार लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी काम करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले शिफ्ट राइट क्लिक एज इसको सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक, सॉफ्ट एजिस किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी एक चीज़ और चेक करना होता है। यहाँ पे सेलेक्ट कर दे, शिफ्ट सिंपल राइट क्लिक कर, यहाँ पे वर्टेक्स फेसेस चेक करें। यहाँ पे फेसेस कहीं में बस एक्स्ट्रा कुछ गलत हो तो वो चीज़ें यहाँ पे आ जाते हैं। चलो एक काम और करते हैं। यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे ये क्रॉस चेक किया, ये यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक और रीजन और हो सकता है। जो ईयर वाला पार्ट उसको मैं अलग कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे आपको बताया सिमेट्री के लिए, तो क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक सिमेट्री ऑन कर दिया मैंने। अभी यहाँ पे सेलेक्ट करो एजिस, दिख रहा है यहाँ पे। तभी मैं यहाँ से अगर मैं सेलेक्ट करूँ, यहाँ पे मैंने ये पार्ट ये सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से ये पार्ट ये सेलेक्ट कर दिया। हम लोगों ने इसमें ईयर पे ज़्यादा डिटेल नहीं किया था, क्योंकि ये बालों के अंदर था, तो हम लोगों ने ऐसे बेसिक शेप छोड़ रखा था। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा, तो इधर ईयर ही नहीं है, समझ रहे ना। तो अभी ये मेन चीज़ क्या, ये इसको समझ रहा है कि आधा पार्ट में काम किया, आधे पार्ट में नहीं है, इसलिए वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फेसेस सेलेक्ट किया, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक सिमेट्री कर देता हूँ ऑफ। अनरैपिंग के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मॉडल आपका सही होना चाहिए क्या। देखो ये अंदर वाला पार्ट दिख रहा है आपको, अंदर वाले पार्ट में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये पार्ट ऐसा कुछ है, ये पार्ट देखो, ये पार्ट आपका ऐसा कुछ दिख रहा है एक्स्ट्रा, तो ये पार्ट आपको हल्का सा डिलीट करना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब ये जो अनवांटेड पार्ट है ना यहाँ पे, इनको डिलीट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मॉडलिंग को भी आपको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। यहाँ पे डबल क्लिक किया मैंने, यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे सेट कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, फ्रंट पे गए, W एंड R यहाँ देखो, यहाँ सेट करके स्केल
कहाँ जा रहे हो यहाँ पे? एक चीज़ और ध्यान देना है, जैसे हमको प्रोस्पेक्टिव में गया, ये नीचे वाला पार्ट को डिसलाइक करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस चेक करना, फिर आप फ्रंट पे जाकर आप स्केल करोगे। अरे अभी भी कुछ और सेलेक्ट है क्या यहाँ पे? ये वाला पार्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट है क्या? क्योंकि सेंटर पे नहीं होगा तो मेरा यहाँ पे काम नहीं होगा। यहाँ पे टॉप पे गए, 4 प्रेस किया, देखो यहाँ पे नीचे वाला पार्ट है क्या पे? ये सिलेक्शन दे रहा है। अच्छा, इसके अंदर भी पार्ट है क्या यहाँ पे? ये सब चीज़ ध्यान देना पड़ता है कि अगर मैं यहाँ पे काम कर दूँगा, ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो इस वाले पार्ट को मुझे डिसलाइक करना पड़ेगा। कंट्रोल प्रेस करके डिसलाइक कर देना आप यहाँ पे। देखो मॉडलिंग के सारे पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे। इसलिए कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी देन इसको मैं स्केल कर दूंगा, स्केल अभी देखो सही होगा। अब यहाँ पे सही होगा, फ्रंट में गए यहाँ पे स्केल करा, तब ये देखो स्ट्रिक्ट हो रहा है यहाँ पे। ये सेंटर पे किया, सेंटर पे करने के बाद इसको हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ मैनेज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 4 और 5 6 यहाँ पे सेट किया मैंने यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एडिट पे गया, डुप्लीकेट स्पेशल, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। यहाँ से एक ऑप्शन तो मिरर भी होता है, मिरर भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मिरर करेंगे नहीं क्योंकि कुछ दिक्कतें आ जाती हैं क्या। तो चलते हैं डुप्लीकेट स्पेशल पे, ठीक है। एडिट पे गए, रीसेट एक्सिस कौन सा है मेरे पास यहाँ पे? एक्स है, एक्स पे मैंने कर दिया माइनस, अप्लाई कर दिया यहाँ पे, तभी ये काम कर जाएगा यहाँ पे। कैरिकेचर फेस है, देखिए कैरिकेचर वाला मॉडल हम लोगों ने बनाया था, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। वीडियो को दोनों एजेस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, दोनों को कंबाइन करेंगे। दिस वन सेफ राइट क्लिक एंड कंबाइन, एजिस पे गए, ये दो पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे। वी ए पार्ट मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, दिख रहा है अंदर बाहर दोनों तरफ से है, ठीक है। अब इन पार्ट्स को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो इसका हम लोगों ने पाइवट चेंज करना भूल गए, ठीक है। यहाँ पे चाहिए तो हमने सही किया, लेकिन इसका पाइवट यहाँ पे, ये मॉडल सही है लेकिन पाइवट चेंज करना भूल गए। अगर हम लोगों ने नहीं किया तो कोई दिक्कत है, हम लोग यहाँ से R5 स्केल करके मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे भी काम हो सकता है, या फिर टू वर्टेक्स कर लो, टू वर्टेक्स सेफ राइट क्लिक मर्ज एंड मर्ज वर्टेक्स, मर्ज वर्टेक्स करना, मर्ज टू सेंटर मत करना। यहाँ पे जो आसपास के जो वर्टेक्स हैं अपने आप जुड़ जाएंगे, देखो बहुत ज़्यादा जुड़ रहा है, तो यहाँ पे तो होता है समझना, कंट्रोल प्रेस करके बढ़ाना, क्या देख रहे हैं हल्का सा मैंने ये किया, ये पार्ट वो जोड़ गया, आसपास वाली जुड़ेंगे, ज़्यादा दूर वाले नहीं जुड़ेंगे। ये प्रोसेस भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैंने देखा, 4 प्रेस करके क्रॉस चेक कर लो, सब कुछ जुड़ गया यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे कहीं एक्स्ट्रा तो नहीं जुड़ा, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देख लिया, क्रॉस चेक कर लिया, तो हमें और कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये कर दिया मैंने, 3 प्रेस किया, अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये सेफ से मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं पहले से यहाँ पे ध्यान दूंगा, जैसे देख रहे हो आप यहाँ पे वर्टेक्स है, यहाँ पे ये वर्टेक्स कुछ बाहर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सिमेट्रिकल ऑन, ठीक है, सिमेट्री ऑन कर दिया मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, आ रहा है नहीं आ रहा, कर रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ों में तो बहुत मॉडिफिकेशन में लग जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ किया, अभी 3 प्रेस करोगे नहीं दिखना चाहिए ना। चलो अभी हमारा तो मॉडल ठीक हुआ, एडिट पे गया, डिलीट हिस्ट्री, जब भी जाओ डिलीट हिस्ट्री करना, ठीक है। अभी सेम प्रोसेस अगर मैं यहाँ पे करूँ, वो अनफोल्ड क्यों नहीं हुआ उसके पीछे रीज़न पता चला, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट मैंने यहाँ से पार्ट देते हैं, यहाँ से सेफ प्रेस करके यहाँ पे ऐसे करके सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ से एक एज यहाँ सेलेक्ट किया, सेफ प्रेस करके यहाँ से यहाँ तक आता हूँ, ये इतना पार्ट में सेलेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैंने ये पार्ट 1 2 और 3 ये कर दिया, ठीक है। ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ये पार्ट मैं से सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे हमें करना क्या, पहला स्टेप था माउस, पहला स्टेप क्या है कि हम लोग यहाँ पे जाके यूवी में जाकर ऑटोमेटिक करेंगे, पहला स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप ध्यान दो, सेकंड स्टेप में क्या है, यहाँ पे एक एजिस पकड़ा है, यहाँ से लेके सेंटर वाले एजिस को सिर्फ प्रेस करके ऐसे सेलेक्ट कर देना। दूसरा स्टेप आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या होगा, शिफ्ट एंड कट, ये आपको मैंने बहुत प्रैक्टिस करवाया है स्टार्टिंग में। कट कर दिया मैंने यहाँ पे, फिर शिफ्ट राइट क्लिक करना है जिस पे, शिफ्ट एंड इनवर्स सिलेक्शन, शिफ्ट एंड कट, उसके बाद शिफ्ट एंड मूव एंड सीन, ये पार्ट आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अभी इन चीज़ में मैं यहाँ पे काम करूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे चीज़ें ऐसे भी दिखेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। यूवीज पे गए, ठीक है, शिफ्ट एंड अनफोल्ड करके देखते हैं यहाँ पे, नहीं हुआ, ठीक है। एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे 1 प्रेस किया मैंने यहाँ पे, इसको ये वाला पार्ट है, देखना सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे ये वाला पार्ट, इसको मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ क्योंकि इसको खोलने में थोड़ा टाइम लगता है क्या, यहाँ पे इसमें डिटेलिंग काफ़ी होता है। तो देन ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, शिफ्ट एंड कट कर दिया, यूवी इसको पकड़ो, टू सेलेक्ट करो, यहाँ पे उठाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपके पास यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट एंड अनफोल्ड,
अनफोल्ड यू किया, अनफोल्ड वी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी बस अनफोल्ड है कौन सा एक बार चेक करें यहाँ पे। अभी अनफोल्ड 3D है, अप्लाई एंड क्लोज, नहीं काम कर रहा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे अगर ये काम नहीं कर रहा तो मैं यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन भी मैं यहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं, जब भी हम लोग यहाँ पे फेस अनरैप करते हैं, अनरैप करते हैं हमें कुछ चीज़ को ध्यान देना पड़ता है। क्या जैसे ये देखो, ये पार्ट दिख रहा है अंदर क्या, जिसको इस वाले पार्ट को अलग निकालेंगे यहाँ पे। जितने भी आइज का ये पार्ट होगा ना यहाँ पे, ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट आपका अलग होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, शिफ्ट एंड कट, इस वाले पार्ट को मैंने अलग निकाल दिया, ठीक है। टू सेल ने पार्ट, चल भैया दिख रहा है पे। इसके बाद माउथ वाले पार्ट में ये दिख रहा है आपके पास, ये कैविटी होता है, कैविटी वाला पार्ट बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एडजस्ट सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये देखो इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट एंड कट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ये पार्ट मेरे पास अलग हो जाएगा यहाँ पे। तो जो मेरे पास ऐसे कुछ पार्ट है जो यहाँ पे अलग अलग पार्ट आपको दिखेंगे, लेकिन कहाँ पे मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है। नोज के अंदर वाला पार्ट है, ये भी पार्ट आप अलग से निकालते हैं यहाँ पे। तो अभी आपको ध्यान रहेगा जितने भी होल्स हैं, आईज, नोज, लिप्स, इसके अंदर जो जो पार्ट आपने बना रखा है उसको अलग निकाल के आपको रखना है। सेल किया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे, अरे यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी लेट्स ट्राई अनफोल्ड, एक हुआ अनफोल्ड, यहाँ पे गया अनफोल्ड 3D, अब ये काम करेगा नहीं करेगा, नहीं अनफोल्ड 3D प्रोसेस नहीं काम करेगा, नहीं तो ये आपका काम एक ही बार में हो जाता है, ठीक है। चलो कोई नहीं, अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो मैं आपको ये चीज़ टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूँ कि देखो ये काम करता है, और मैं आपको दूसरा स्टेप भी बताने वाला हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गए, कहाँ गए, यहाँ पे आप स्विच करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्विच करते हैं हम लोग यहाँ पे मैंने क्या किया, सर्च किया मैंने करेक्टर अनरैप, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे देख रखा है, करेक्टर अनरैपिंग कैसा है, क्या पार्ट है, ठीक है। देख लेना, प्रोसेस यही है, चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। अभी मुझे यहाँ पे, ठीक है, बहुत इजी है ये चीज़। देखो यहाँ पे मैंने करके दिखाया, ये होता है, लेकिन अगर काम नहीं करे तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये विद इन अ मिनट आपका मॉडल अनरैप हो जाएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये अनरैप हो रखा है यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा पार्ट है, मैंने अनफोल्ड किया, ये अनफोल्ड हो रहा है यहाँ पे, अनफोल्ड करके यहाँ पे काम हो जाएगा। देखो तो ये काम हो जाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अभी मुझे यहाँ पे काम करना था, चलो मुझे यहाँ पे एक बार और काम करने को मिल गया कि भाई मुझे कुछ अलग से काम करना है। तो यहाँ पे ये बड़ा फेसिस कौन सा है, ये पहले ढूंढो क्या है। क्या कंट्रोल एंड स्पेस बार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है, ये पार्ट में बस यहाँ पे तो मैंने काम कर दिया, यूवीज, ठीक है, अनफोल्ड कर देता हूँ, अनफोल्ड यू कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और अनफोल्ड एंड वी, ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज करते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं बस क्या, ये एजिस को मैं पकड़ लेता हूँ, ये एजिस है मेरे पास यहाँ पे, ये एजिस है। अगर आपको यहाँ पे आपको याद है, यहाँ पे हम लोग लाइक इसको हम लोग स्ट्रेट करते थे, इसके अंदर कुछ ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे, तो कट एंड स्यू आता है, अनफोल्ड में गए यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसा कुछ पार्ट, ठीक है, ये ऐसा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, अनफोल्ड, ये स्ट्रेट ऐसे ही रह रहा है, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, अब इस वाले पार्ट को अनदर मेथड से करते हैं। व्यू में गए, यहाँ पे क्या, सिलेंड्रिकल मेथड, ये जब लगे कि मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसा पार्ट है और मैं यहाँ पे काम कर नहीं पा रहा, तो इजी मेथड ही आ जाता है, देखो आराम से खुल के आएगा। जो पार्ट मुझे अलग करने थे मैंने अलग कर दिया यहाँ पे, यहाँ देखो बहुत अच्छे से दिखेगा, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सिलेंड्रिकल की यहाँ पे सिंपल अप्लाई करना, सिलेंड्रिकल, और कुछ नहीं करना। अभी देखो इसको मैनेज कैसे करें, ये समझना है कि आपको यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, यूवीज पे गए, यूवीज पे जाने के बाद सिंपल सा पार्ट, शिफ्ट अनफोल्ड, यहाँ पे यू पे गए, ठीक है, शिफ्ट अनफोल्ड एंड वी पे गए, ओके। सेम पार्ट आपको यहाँ पे भी ऐसा करना है, शिफ्ट अनफोल्ड एंड यू, शिफ्ट अनफोल्ड एंड वी, दिख रहा है आपको यहाँ पे। मूव इन स्यू कर देना आप यहाँ पे, इसलिए मैंने थोड़ा सा साइड में लिया, टू सेल। फिर से आपका बहुत से मेथड है, उनमें से देखो, उनमें से कुछ मेथड ये हैं, जैसे कॉर्नर आपको स्ट्रेट रखना है। स्ट्रेट रखने का बेनिफिट क्या है कि जब मैं टेक्सचर करूँगा फोटोशॉप में, तो वहाँ पर मुझे कुछ चीज़ वो सही दिखनी चाहिए। दूसरी चीज़,
यहाँ जाके सेंटर पे है कि नहीं है। देखो यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे सेंटर पे ही है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं दिख रहा मेरे पास यहाँ पे। अभी यहाँ से मुझे कुछ चीज़ पता चलेगा। देखो जब यूवीज में हम लोग काम करते हैं ना पे, तो कुछ चीज़ पता चलता है। भाई देखो यहाँ पे क्या पार्ट है, यहाँ पे कुछ यूवीज हैं जो मेरे पास दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अनफोल्ड किया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे, ये पार्ट कहाँ का गया, ये पार्ट देखो यहाँ का है क्या, कट किया मैंने, ये पार्ट कहाँ का, ये पार्ट यहाँ से, ये पार्ट यहाँ पे मूव एंड स्यू देखा यहाँ पे, ये पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से कुछ चीज़ें विजुअल है कि भाई मेरे पास यहाँ पे क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं अगर मैं क्रॉस चेक करूँ, भाई फेसेस मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो और कुछ यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से मुझे थोड़ा सा लाइक फोरहेड के लिए ओपन कर लेना है। यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ये मैंने कट किया यहाँ से, ऐसा ऐसा शिफ्ट एंड कट कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना। अभी मैं यहाँ से मैं करूँगा तो मुझे यहाँ से इतना पार्ट शिफ्ट एंड अनफोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे, ये देखो, ये तो बेटर देखिएगा अपना पे, ठीक है। दूसरी बात देखो यहाँ से कुछ चीज़ छूटी हुई है तो मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा मूव एंड स्यू, ये हो गया, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमने काम किया, ये कॉर्नर लाइन हम लोग तो स्ट्रेट क्यों रखते हैं यहाँ पे, जैसे मैं सीम बनाऊंगा तो यहाँ पे सीधे रहेगा तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमें काम करना, तो मुझे धीमे धीमे चीज़ों को थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है। शिफ्ट प्रेस कर दिया, यूवी सेलेक्ट करो पहले यहाँ पे, ठीक है। अभी आप यहाँ से शिफ्ट एंड अनफोल्ड यू करो, ठीक है, शिफ्ट एंड अनफोल्ड वी कर दो आप यहाँ पे, ये खुल जाएगा यहाँ पे। धीमे धीमे एक एक करके करोगे तो काम होगा क्या। अनफोल्ड यू, अनफोल्ड वी कर दिया मैंने यहाँ पे, तो शेप देखो अपने आप यहाँ पे चीज़ तो मैनेज दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको देखने के लिए मैंने आपको शायद प्रोसेस बता रखा है, चेकर्स देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट नंबर डाल दिया मैंने यहाँ पे, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट। अभी यहाँ पे एक पार्ट क्या होता है कि मैं अगर यहाँ पे डालूँ चेकर्स, चेकर्स मुझे यहाँ पे विजुअल होता है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, चेकर्स पे गए, यहाँ प्लेसमेंट है, यहाँ पे मैंने कर दिया 10 टैप 10, ये पार्ट आपको दिखेगा। अब देखो कहीं पे स्ट्रेच दिख रहा है, नोज पे ज़्यादा स्ट्रेच है, यहाँ पे कम है। अभी क्या जैसा मेरा मॉडल होता है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ भी दिखती है, तो इसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे। जहाँ पे स्ट्रेच ज़्यादा होगा वो चीज़ आपकी ख़राब होती है क्या, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करेंगे, ठीक है। की पार्ट भी है। और देन हम लोग एक चेकर्स हम लोग ऐसे भी असाइन कर लेते हैं, जो वहाँ पास क्या होता है लैम्बर्ट जो मैंने किया यहाँ पे कलरफुल जो चेकर्स होता है उसको हम लोग एक बार अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, उससे भी आपको तो आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। जब आप कंपनी स्टूडियो में जाओगे तो ज़्यादातर वो यूज़ किया जाता है। ये देखो दिख रहा है यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेच दिख रहा है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे मैंने कितना कर दिया, रिपीट कर दिया, मैं यहाँ पे करता हूँ 5 टैप 5, यहाँ देखो। तो अभी आपको यहाँ पे देखिएगा कि भाई कैसा है, ठीक है। अभी अपने मॉडल को पकड़ो यहाँ पे, ये मॉडल में मेरे पास यहाँ पे क्या है, इन चीज़ों को मेरे पास यहाँ पे चेकर्स थोड़ा सा बेटर दिखना चाहिए। अभी नाक बहुत लंबी है, ठीक है। कैरिकेचर में होता है क्या है, कोई चीज़ बहुत बड़ा कोई चीज़ बहुत छोटा होता है क्या, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, यूवीज लिया मैंने, ठीक है। अनफोल्ड कर देता हूँ, अनफोल्ड, ये धीमे धीमे मुझे यहाँ पे जो चीज़ पे जहाँ पे लगेगा ना, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा मैनेज करूँगा यहाँ पे क्या। ये आप तो देखो अभी ये चीज़ मेरे पास ऐसा है कि अगर मुझे यहाँ पे लगता है तो इतना पार्ट मैं कट करके भी अलग रखूँगा, ठीक है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैं थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे ये चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखो अब यहाँ से मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ जाएगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो मेरे पास किस टाइप से चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, चेकर्स वाली चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। थोड़ा सा मैं इसकी टाइलिंग और कम करता हूँ, थोड़ा सा मुझे और अच्छा सा विजुअल हो। तो क्लिक किया मैंने यहाँ पे और मैंने यहाँ पे कर दिया 2 टैप 2 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे चीज़ें ठीक है, यहाँ पे पूरा बेटर है, पॉजिटिव भी है। देखो ये सब बालों में छुपने वाला है जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है और आइज वाले पार्ट को देखो, ठीक है। यहाँ पे वो खुल जाएगा क्या अपने आप, आपको थोड़ा सा ऐसे लाइक मैनुअली भी डील करना है। अभी यहाँ देखो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे वो चीज़ मैनेज होगा यहाँ पे। तो धीमे धीमे जैसे यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँ, यहाँ पे अनफोल्ड किया, अनफोल्ड करते करते चीज़ें धीमे धीमे मैनेज हो जाएंगी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको कैसे काम करना है दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम लोग थोड़ा सा 1 बाय 1 करके लाइक मैनेज कर सकते हैं। तो ये खुलेगा, यहाँ पे चीज़ें आएंगी, ठीक है। ये जो शेप सिंबल्स यहाँ पे चीज़ें बेटर होंगी तो मैं यहाँ पे
करता रहूँगा फिर। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर मैनेज करके चलना है। शेप मेरे पास कैसे है, चिन्ह वाला पार्ट देखो, चिन्ह वाला पार्ट कितना आपके पास आ रहा है यहाँ पे। जो पार्ट आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा खुले ना, उसको खोल के देखना है। यू पे खोले हुए यहाँ पे एंड वी पे खोले यहाँ पे, ऐसे करके क्रॉस चेक करना है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे मैनेज करना है। जैसे देखो यहाँ पे नोज़ वाला पार्ट कैसा है, चिन्ह वाला पार्ट कैसा है, इन चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग मैनेज करके देखेंगे। चिन्ह वाले पार्ट के लिए जगह ही नहीं देखो यहाँ पे। तो एक यहाँ पे क्या होता है, आर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखना यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सेट किया, डब्ल्यू प्रेस किया यहाँ पे। अभी मैं इसको अगर मैं ऐसे कुछ मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, तो भी मेरा यहाँ पे काम होगा क्या यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर सकता हूँ टाइम टू टाइम। ठीक है, यहाँ पे मैंने अनफोल्ड किया, ये देखो। तो धीमे धीमे थोड़ा सा एडजस्ट होगा क्या यहाँ पे। तो वन बाय वन करके आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। अभी जैसे ये शेप है, इस शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने सेट किया। अभी देखो यहाँ पे आप स्केल करो, यहाँ पे देखना यहाँ पे अरे छोटा हो रहा है यहाँ पे। तो मैं ऐसे करके यहाँ पे बी भी होता है, बी से सॉफ्ट सिलेक्शन होता है क्या, बात समझो। जैसे मैंने इतना पार्ट सेलेक्ट किया यहाँ पे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्केल कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे करके भी थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ अगर मुझे थोड़ा सा अगर इम्पैक्ट चाहिए तो। यहाँ पे इतना पार्ट लिया, बी से मैंने यहाँ पे सॉफ्ट, यहाँ पे ये देखो यूवी के ही अंदर है यहाँ पे, ठीक है। बी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, डब्ल्यू प्रेस करके यहाँ पे ये देखो यहाँ पे बी एंड लेफ्ट माउस बटन। यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे यहाँ पे इतने पर एडजस्ट करना है तो मैं यहाँ पे हल्का सा एडजस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करके देखना पड़ेगा। जब कैरिकेचर वाले फेज होते हैं ना, तो उसमें मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है यहाँ पे। तो उन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं वन बाय वन करके एडजस्ट करूँगा क्या, कि भाई मुझे यहाँ पे क्या पार्ट है। अभी नॉर्मल फेज होगा तो नॉर्मल फेज में आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे वी में कैसे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये वी में कैसे जा रहा है। तो धीमे धीमे चेक थोड़ा सा मुझे यहाँ पे अरेंज करने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। जैसे यहाँ देखो ये पार्ट है मेरे पास, यहाँ पे कहाँ पे ज़्यादा दिक्कत लग रही है, देखो ओवरऑल हमारा चीज़ सपोज आ चुका है। यहाँ पे जो मेरे को दिक्कत लग रही है, ठीक है, वो मेरे कौन सा पार्ट है, एक हल्का सा चिन्ह वाले पार्ट पे, ये थोड़ा सा ये है, और थोड़ा सा नोज वाले पार्ट पे। इन पार्ट को थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है। चलो ठीक है, हम लोग अभी इतना हमने किया बेसिक, ठीक है यहाँ पे। लेकिन मैं इतने पार्ट को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इतना पार्ट दिखने में बस यहाँ पे, ठीक है। इतने पार्ट को सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे फॉर टाइम भी, ठीक है। यहाँ से भी ये पार्ट में सिलेक्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मुझे यहाँ से नहीं चाहिए, इतना पार्ट छोड़ देता हूँ यहाँ पे। नोज वाले पार्ट पे ज़्यादा मेरे पास दिक्कत आ जाएगा, तो ये पार्ट मैंने यहाँ से डिसलाइक कर दिया, मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए, ठीक है। सिंपल। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने डिसलाइक कर दिया, ये भी डिसलाइक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ चेक करो। अभी मैं इसको अगर मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं यूवी में किया, प्लानर कर दिया यहाँ पे, एक्सिस चेक करना है यहाँ पे, जेट पे आ रहा है क्या, देखो अभी जेट पे ये जो है ये सही है। अब यहाँ देखो यहाँ पे ये पार्ट में बस यहाँ पे कुछ अनवांटेड पार्ट भी सिलेक्ट हुए, कोई दिक्कत नहीं। यू विश टू सेल कर दिया मैंने यहाँ पे, देन अनफोल्ड किया मैंने यहाँ पे, ये देखो अभी ठीक आ रहा है। अब उसको उतनी जगह चाहिए जो वहाँ पे मिल नहीं पा रहा, हाँ समझ है ना। तो इसको मैं यहाँ पे मैं ऐसे करके मैं साइड में निकाल के भी रखता हूँ। भाई ये मेरा पार्ट यहाँ पे है, तो मैं इतने पार्ट को जो भी कोई स्ट्रेचिंग वाला पार्ट होता है तो मैं ऐसे कुछ मैनेज कर सकता हूँ। R4 स्केल ये मैच कर देता हूँ, चेकर्स मैच कर देता हूँ। दिख रहा है यहाँ पे चेकर्स मैच हो रहा है। अभी तो यहाँ पे ये चीज़ आपको स्ट्रेच में नहीं दिखेगा, यहाँ पे विजुअल है तो स्ट्रेच में नहीं दिखेगा, वो इक्वली आपके पास आएगा, क्योंकि जो उसका शेप है, जो उसकी डिमांड है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पार्ट ये भी यहाँ देखो, ये पार्ट कौन सा है, आइज वाले पार्ट है, ठीक है। अभी यहाँ देखो ये पार्ट में सभी थोड़ा सा मैनेज हो सकता है कि यहाँ पे अनफोल्ड गए, अनफोल्ड किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्रॉस चेक करो। अभी यहाँ पे देखो जैसे मैंने पार्ट बताया ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसी पार्ट है ना, यहाँ पे ऐसा पार्ट है जहाँ हम थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। यहाँ देखो देखा चेकर्स ठीक आ रहा है। यहाँ पे इसको स्केल करने के बाद शिफ्ट प्रेस करते हैं अपोजिट वाले को, अनफोल्ड कर दिया मैंने यू, अनफोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे वी, तो ऐसे भी काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखो यहाँ के चेकर्स ठीक हुए क्या। तो अगर मैं ऐसा कुछ काम करता हूँ तो ऐसे भी काम किए जा सकते हैं। लेकिन प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स फेज उठाता हूँ तो कॉम्प्लेक्स फेज के लिए मेरे पास ये सारे मेथड भी मिलते हैं।
कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ तो देन देखो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है आपके पास यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से मैंने यहाँ पे सेट किया, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपके पास कुछ ओवरलैपिंग जा रहा है, देखिए ओवरलैपिंग जा रहा है यहाँ पे। अभी ये क्या हो सकता है, जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ से सेलेक्ट कर दिया, कट कर दिया, मेरे पास यूवीज में बस सही है तो मैं यहाँ पे कट एंड वो सब चीज़ कर सकता हूँ। शिफ्ट एंड कट कर दिया मैंने यहाँ पे यूवीज टू सेल, इसको मैं नीचे ले जा सकता हूँ यहाँ पे। देखो मतलब कि हमें प्ले करना है क्या, अभी हम लोग इतना मैनेज कर देना कि भाई बस कोई चाहिए, कोई किसी चीज़ के लिए दिक्कत नहीं है। अनफोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, अनफोल्ड यू, अनफोल्ड वी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मेरे बस यहाँ पर आ रहा है। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इतने पार्ट में जोड़ सकता हूँ यहाँ पे देखो मूव एंड सीव करते आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे सिर्फ सीव करना है। देखो सीव ऑप्शन देखना है भाई, सीव, सीव करना है, ठीक है। ये ध्यान देना कि हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मुझे सिर्फ यहाँ तक जोड़ना है। सीव किया मैंने यहाँ पे, देन इन बिटवीन यहाँ पे जो भी पार्ट है सेव कर देना। सेव करने से क्या बेनिफिट है, देखो यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे चीज़ को मैंने मैनेज किया, मुझे स्पेस मिल गया। क्या स्पेस कैसे मिला, देखो यहाँ पे अभी इतने पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया। अभी यहाँ पे मैं जाके अनफोल्ड करूँगा यू एंड अनफोल्ड करूँगा वी, तो ये मेरे स्पेस थोड़ा सा मिल गया क्या मुझे यहाँ पे। अभी मैं इनको अगर मैं जाके अगर मैं अनफोल्ड करता हूँ, अनफोल्ड किया मैंने यहाँ पे, तो ये देखो पार्ट ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे। अभी इन वाले पार्ट का मैंने यहाँ पे सेट किया, अनफोल्ड है ना यहाँ पे। अभी को ये मेरे पास स्पेस भी मिल गया, मैंने यहाँ पे चिन वाला पार्ट भी ठीक कर लिया यहाँ पे। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जिसको मैं थोड़ा सा मैनेज करना आना चाहिए। यूवी आर्टिस्ट का काम ये होता है कि भाई अगर उसको ऐसा कुछ काम मिले तो ऐसा कुछ चीज़ को मैनेज कर सके। इसी में एक चीज़ और भी है, जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं यूवी टू सेल, यहाँ पे टू सेल बॉर्डर भी होता है। क्या सेल बॉर्डर समझते हो, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट किया, डिसलेक्ट कर दिया आपने यहाँ पे। ये पार्ट, जो पार्ट मुझे चाहिए इतने पार्ट को मैंने यहाँ पे डिसलेक्ट कर दिया, इन पर मुझे कोई काम नहीं करना, छोड़ दिया मैंने यहाँ पे। इस वाले पार्ट पे काम करना है तो मैं इसे अनफोल्ड भी कर सकता हूँ। ये भी टिप्स एंड ट्रिक्स है कि अनफोल्ड यू कर दिया, अनफोल्ड वी कर दिया यहाँ पे, देखना है। तो ऐसे करके भी मैं चीज़ों को मैं मैनेज करके देख लूँगा कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कर सकूँ। ये लाइक आपका बहुत अच्छा पार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो चेकर्स बढ़िया आ रहे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो चिन्ह वाला चेकर्स कितना बढ़िया कर दिया। अभी यही काम जो मैंने नोज़ के लिए किया है ना, ये नोज़ वाला पार्ट मैंने अलग निकाला है, ये काम लोग नोज़ के लिए भी कर सकते हैं। सेम चीज़, नोज़ मैंने अलग निकाला है, अलग निकाल के मैंने यहाँ पे रखा है। अभी इतनी स्पेस में यहाँ पे कर दूँ, मैं अगर यहाँ पे कर दूँ भाई मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको मैंने सेट कर दिया, इसको मैंने सेट कर दिया एंड शिफ्ट एंड कट। तो अगर मैं इस वाले पार्ट को उठा कर रख दूँ तो सेल, चल भाई अभी यहाँ पे बचा है क्या, ये पार्ट देखना यहाँ पे, शिफ्ट एंड कट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यूवी टू सेल ऊपर कर दिया मैंने। अभी यहाँ से ऊपर किया मैंने, यहाँ पे टू सेल किया मैंने यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखना देखना यहाँ पे इतना पार्ट है मेरे पास यहाँ पे। ये पार्ट में यहाँ से मैं मैनेज कर रहा हूँ, यूवी टू सेल, इसको मैं उठा के यहाँ लेके आ रहा हूँ। अभी यहाँ से लाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, R4 स्केल थोड़ा सा मुझे बड़ा चाहिए क्या यहाँ पे, देख रहे हो आप यहाँ पे। ये पार्ट मुझे ऐसा कुछ चाहिए, तो इसके साथ में जोड़ूंगा तब मेरा पार्ट यहाँ पे आएगा। अभी इसके साथ मैंने ये स्केल किया, अंडू करता हूँ, देखो दोनों एक साथ भी स्केल कर सकता हूँ क्या यहाँ पे, टू सेल R4 स्केल, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूवीज पे गए, टू सेल किया मैंने यहाँ पे, उतनी पार्ट पे काम करें जितने पार्ट पे आपका नीड हो, समझ यहाँ पे। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट अगर मैं जोड़ना स्टार्ट कर दूँ यहाँ पे, देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, सीव, ध्यान रखना सीव कर रहा हूँ मैं, मूव एंड सीव नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि मूव एंड सीव हमें पता है। जैसे देखो यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट यहाँ से सीव किया मैंने, ठीक है। सीव करने पर मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये अपने आप स्ट्रेच होकर आ रहा है यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ से इतने पार्ट को मुझे मैनेज करना है, तो इतने पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया, सिर्फ इतना पार्ट ध्यान रखना, ठीक है। अनफोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे, अपने आप आए नीचे, यहाँ ढूंढो, ठीक है, सेव। ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है, जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड फेस में होता है ना तभी काम आता है क्या यहाँ पे। लेकिन अब देखो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने, अनफोल्ड कर दिया यहाँ पे, ये देखो अनफोल्ड। यहाँ पे जो अनफोल्ड करोगे, देख रहे हैं भाई, यहाँ पे जो अनफोल्ड करोगे वो सोच समझ के करना है। अनफोल्ड यू किया, अनफोल्ड वी किया यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे यूज समझ में आएगा भाई यू एंड वी में हम लोग करते क्यों हैं। अनफोल्ड यू, अनफोल्ड कहाँ गया वी, तो यहाँ पे धीमे धीमे चेकर्स आपके बेटर आते रहेंगे क्या यहाँ पे।
इन चीज़ों को मैं यहाँ पे लाइक सेलेक्ट करके मैं मैनेज करूँगा। मुझे यहाँ पे क्या करना है, देन ये देखो मूव एंड स्यू कर दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो बस यहाँ के चेकर्स भी सही आएंगे, देन यहाँ के चेकर्स भी मेरे पास यहाँ पे सही आएंगे यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देके काम करना है। देखो हम लोग नोज वाले एरिया पे काम नहीं करना, तो नोज वाले को हमने टच नहीं किया, पहले सेट किया। अब देखो एक में जोड़ दिया, तो आप एक में जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, अलग से स्ट्रेच अलग से अगर रखना चाहो तो अलग से रख सकते हो यहाँ पे। बाकी जो कॉर्नर के पार्ट इनको तो आप कभी भी अनफोल्ड हो, इनसे कोई लेना देना नहीं है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्या यहाँ पे। इन पार्ट्स को आप यहाँ पे ऐसे करके अब जब चाहे अनफोल्ड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको दिख गया क्या यहाँ पे, ये पार्ट आपका यहाँ पे, ये पार्ट आपने यहाँ पे सेट किया, अनफोल्ड। देखो और चिन्ह वाला पार्ट ध्यान, चिन्ह वाला पार्ट आपको सेलेक्ट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। देखो तो ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपका एक पार्ट होता है। चलो जल्दी से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इन बाकी पार्ट को जल्दी से हम लोग यहाँ पे अनरैप कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखो ये पार्ट हो गया मेरे पास यहाँ पे PV टू सेल, ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने। फेसेस कौन सा फेसेस है, 4 प्रेस किया, अंदर का पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, UV देन ऑटोमेटिक। चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगती है लेकिन होती नहीं क्या यहाँ पे। देखो ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। अभी इसको मुझे क्या करना है, आधे पार्ट में मुझे यहाँ पे जोड़ लेना है। देखो एजिस पे गए, 4-5 प्रेस कर देते हैं भाई। सेलेक्ट करके मेरे पास यहाँ पे एक पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, दूसरा पार्ट मेरे पास यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, इसको मैंने कर दिया डिसलेक्ट, ये डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे। बचा क्या, ये पार्ट शिफ्ट एंड कट, एजिस पे गए, ठीक है। यहाँ से इसको भी मैंने कर दिया डिसलेक्ट, शिफ्ट एंड कट, ठीक है। एंड यहाँ से मैंने क्या किया, मूव एंड स्यू कर दिया यहाँ पे। ये हो गया UV देन अनफोल्ड, ये पार्ट आपका खुल गया, ठीक है। 6 प्रेस करके चेक कर लेना, चेकर्स बढ़िया दिखेंगे आप यहाँ पे। नोज वाले पार्ट पे आते हैं। नोज वाला पार्ट कौन सा भाई, ये देखो ये फेसेस सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, फोकस इसमें जुड़ चुका है, हम लोगों ने साइज में जोड़ दिया, ठीक है। ये पूरा पार्ट यहाँ पे सेम नहीं है। अभी आइज वाले पार्ट पे आ जाते हैं। मेरे पास आइज वाला पार्ट भी था यहाँ पे। इससे पहले ईयर वाला पार्ट देखें, ईयर वाला पार्ट हमारे साथ फेसेस देख रहे हैं यहाँ पे, टू सेल UVs टू सेल, आ जाए भाई। W प्रेस किया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा क्या, ठीक है। अभी ये जो पार्ट हमारे पास दिखा, इस वाले पार्ट को मुझे कैसे करना है, इसको समझना है क्या। हमें यहाँ पे T बनाना है, 5 प्रेस करना है यहाँ पे। देखो ये एजिस मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये एजिस 1 2, ठीक है। जितना में ईयर बनाने में टाइम लगता है उतना यहाँ पे मैनेज करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो 1 2 3 ऐसे सेलेक्ट करना है। T आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से ऐसा कुछ किया मैंने यहाँ पे, एजिस पे गए, ठीक है। शिफ्ट एंड कट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एजिस पे गए, शिफ्ट एंड इनवर्स सिलेक्शन, ठीक है। कट एंड मूव एंड स्यू, ये ध्यान रखना इसमें कोई सिलेक्शन ना हो, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा मूव एंड स्यू कर देने पे, ठीक है। अनफोल्ड कर यहाँ पे, अनफोल्ड, ये देखो खुल जाएगा आपका यहाँ पे, ईयर एकदम खुल के आएगा यहाँ पे। UV टू सेल, ये पूरा पार्ट आपके यहाँ पे खुल गया, ठीक है। तो ये देखो मेरे सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल में चीज़ ऐसे देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा फॉर टाइमिंग सिमेट्रिकल ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे। इसको सेलेक्ट करो, UV टू सेल, ये पार्ट है यहाँ पे। ये देखो ये पार्ट आपका दिखेगा, 6 प्रेस करो, हाँ क्या देखो यहाँ प्रॉपर अनरैप दिख रहा है यहाँ पे। ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोटेशन देना है, रोटेशन आप दे सकते हो आप यहाँ पे। इसको भी सिलेक्ट कर दिया, टू सेल, ठीक है। R4 स्केल, स्केल किया मैंने यहाँ पे। मैच ऐसे ही करना ताकि थोड़ा सा आपको दिक्कत ना लगे यहाँ पे। देखो ये पार्ट क्या उल्टा लग रहा है ना, उसको भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रोटेट कर देता हूँ यहाँ पे, शिफ्ट रोटेशन। ये देखो यहाँ पे ये पार्ट आएगा मेरे पास यहाँ पे। तो मैं देखो साइज में मैच कर लूँगा यहाँ पे, R4 स्केल मैं ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। और इसके बाद भी अगर दिक्कत आती है तो हाफ डिलीट कर देना मॉडल, और फिर इसको डुप्लीकेट कर दो, UV अपने आप आ जाता है। तो ये देखो ये पार्ट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, टू सेल, ये पार्ट आपका यहाँ पे देखा। चेकर्स आप यहाँ पे देख लेना, चेकर्स आपको यहाँ पे स्केल करना है, तो स्केल आप करके मैनेज करना है, ठीक है। इसको यहाँ पे मैच करोगे आप यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपका यहाँ पे प्रॉपर मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे सेट कर दिया, W ठीक है। उसका ये कौन सा पार्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। UVs पे गए, ऑटोमेटिक कर दिया मैंने यहाँ पे। ये पार्ट मेरे पास कहाँ फेसेस गए यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ से UVs पे गए, ऑटोमेटिक कर दिया मैंने यहाँ पे। ये लो उठाया पकड़ा है मैंने यहाँ पे, साइड में कर दिया यहाँ पे। कौन कौन से पार्ट है यहाँ पे चेक करो यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वैसे अगर इनको मैं फेसेस को सिलेक्ट करके प्लानर करूँ तो भी मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे।
मुझे जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लानर कर देंगे यहाँ पे। ये देखो एक्सिस कहाँ है, आगे ना यहाँ पे, इसे भी कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। और देन यहाँ से आप मूव करो यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट है। देन टू यूवी सेल, यूवी पे आ जाओ, सेफ टर्न एंड फोल्ड, अनफोल्ड करते हैं यहाँ पे, ये खुल के आपका ये पार्ट आ गया। अभी देखो सारे पार्ट्स आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। अभी सभी को आपको स्केल करके मैनेज कर देना है। डब्ल्यू प्रेस किया आपने यहाँ पे, तो कोई पार्ट है ना मेरे पास यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पे स्केल कर दूंगा यहाँ पे साइज़ के अकॉर्डिंग। ये साइज़ है ना यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे स्केल करना है यहाँ पे, ताकि यहाँ पे मुझे पता चल जाए कि भाई इसका स्पेसिंग इसी के आसपास है, ठीक है। इसके आसपास आप रख सकते हो। आप यहाँ पे इसको उठाया आपने यहाँ पे रख दिया, एक दूसरे पे ओवरलैप मत करने देना पे, ठीक है। ये अंदर वाला पार्ट है, दिखना नहीं है, ऐसा कुछ पार्ट आ जाएगा पास यहाँ पे, ठीक है। ये वाला पार्ट है, अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो सेल चेक करो यहाँ पे, ये पार्ट है यहाँ पे आपने उठाया यहाँ पे, ठीक है। और देन यहाँ पे रोटेशन दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। देन R4 स्केल कर सकते हो आप यहाँ पे, थोड़ा सा चेक कर सकते यहाँ पे। अभी ऐसे करके मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। सपोज सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, R4 स्केल करके यहाँ पे मैं अपने यहाँ पे लेआउट में ले आऊँगा, ठीक है। मैं सिंपल लेआउट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं लेआउट करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे अरेंज मैनुअली करना है, ठीक है। यहाँ चेक करो, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं लेके आता हूँ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा टाइलिंग बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे मैंने क्या किया, रिपीट में मैंने 5x5 कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे काम आ जाएगा, ठीक है। 5x5 कर दो या 10x10 कर दो, टी पार्ट आपका यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। टी शेप मेरे पास कहाँ पे क्या गया, चीज़ों को ईजी रखना, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे अलग अलग कर लेना, जैसे मैंने अलग करके बताया ना यहाँ पे, तो ऐसे भी काम किया जा सकता है यहाँ पे। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे एक सेल सेलेक्ट कर दिया, टू सेल इधर कर दिया, ठीक है। एक पार्ट बस यहाँ पे हो गया, टू सेल, देख रहे हैं यहाँ पे। ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ भाई। यूवी टू सेल, इसको मैंने ऊपर कर दिया यहाँ पे। प्लेसमेंट आप यहाँ पे ऐसे करके दे सकते हो। ध्यान रखना कोई भी पार्ट आपका इससे बाहर ना हो, ठीक सर, है ना। ये आपका पार्ट आपका ऐसा कुछ पार्ट अनरैप हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एन एच, ठीक है। डिस्प्ले एंड शो एंड ऑल, ये पार्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ पार्ट हम लोग दिखा सकते हैं, भाई हमने यहाँ पे अनरैप किया है, ठीक है। चलो अभी ये अनरैप किया, इसके बाद और नेक्स्ट करेंगे।